हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा जो है 8th क्लास का सेकंड चैप्टर चल रहा था टाइम मशीन की एक यात्रा, है ना, जिसके जो क्या थी एक काल्पनिक वैज्ञानिक कथा थी और इसके लेखक थे H.G. वेल्स, मतलब हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स उनका पूरा नाम था। तो उसमें हमने एक घटना पढ़ी थी जिसमें 3 भाग हो चुके थे। आज हम चौथा भाग पढ़ने जा रहे हैं। उस घटना को हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। वो घटना थी कि लेखक के जो मित्र थे, वैज्ञानिक मित्र, उन्होंने एक काल यंत्र बनाया था, है ना। वो काल यंत्र बनाया और उसके बाद उनको एक दिन खाने पे बुलाया, लेखक और उनके साथियों को। तो क्या हुआ कि वो देखे कि लेखक ने कि वो काल यंत्र भी गायब है और उनका जो मित्र है उसका नाम उन्होंने काल यात्री रखा था, तो वो भी गायब है। तो उन्होंने फिर जब थोड़ी देर बाद वहाँ पर रुके और उसके बाद वो जब उनके मित्र वापस आए तो उन्होंने उनको जो घटना सुनाई, उस घटना में बताया गया था कि उन्होंने उस यंत्र का परीक्षण किया था और परीक्षण करने के बाद उन्होंने उसका हैंडल को ऊपर की ओर घुमाया। तो उन्होंने 21वीं और 22वीं सदी की क्या की थी, यात्रा की थी। अब जब उन्होंने उसे नीचे घुमाया, उस हैंडल को, वो जो काल यंत्र था एक कुर्सी के समान, तो उसका हैंडल नीचे घुमाया तो उन्होंने देखा कि वो ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहाँ पर एक मूर्ति बनी हुई है, उसमें पंख लगे हुए हैं और उसके पास बहुत सारे लोग जो हैं आए, लेखक को देखने लगे, उनसे हाथ मिलाने लगे और उनकी हरकतें कैसी थी, बच्चों के समान थी। और वो लोग कम से कम 100 लोग होंगे। तो उनके साथ लेखक जो है एक महल की ओर अंदर गए। महल में देखा बड़े बड़े पर्दे लगे हैं, मोटे मोटे पर्दे लगे हैं, पात्रों में अनेक प्रकार के फल रखे हैं और वो जो लोग थे, जो उनकी हरकत बच्चों के समान थी, तो वो कभी हंस रहे हैं, कभी एक दूसरे को देख कर मुस्कुरा रहे हैं, कभी लेखक का हाथ छू कर देख रहे हैं। तो यानी जिस प्रकार बच्चे हरकत करते हैं उसी प्रकार से वे करने लगे थे। ऐसा करते करते जो है समय बीत गया और शाम होने लगी और वो सब जो है सो गए। लेकिन लेखक को ऐसा लगा कि अब मुझे वापस जाना चाहिए, तो फिर कैसे जाऊं, उनका काल यंत्र नहीं था। वो जैसे तैसे करके उस मूर्ति के पास पहुंचे, वहां पर देखा कि काल यंत्र गायब है और उसके बाद वहां पर एक लाइन खींची हुई है। तो वो और वो जो लोग थे वो सब सो चुके थे। एक बार उन्होंने जाकर उनको जगाया, परंतु वो उनकी भाषा ही नहीं समझे और फिर से सो गए। तो लेखक ने जैसे तैसे रात बिताया और उसके बाद जो है फिर वही देखा कि जो मूर्ति थी बनी हुई, तो वो कैसी है, खोखली है, अंदर से क्या है, खोखली है। तो उनको ऐसा लगा कि किसी ने वो जो काल यंत्र है उसको उस मूर्ति के अंदर ही छिपाया है। तो आज हम उसके आगे की घटना जो है आपको बताने जा रहे हैं। देखिए उस घटना में कि इसी बीच अट्टालिका में अंदर सोए सभी लोग बाहर निकल आए, है ना। उनको ऐसा लगा कि उस मूर्ति के अंदर किसी ने जो है काल यंत्र को छुपा के रखा है। तो वो जो महल में, अट्टालिका यानी होता है महल, तो महल के अंदर जो है जो लोग सोए हुए थे तो वो बाहर निकल के आ गए। मुझे पंख वाली मूर्ति के पास देखकर वे अचानक क्या हो गए, भयभीत यानी डर गए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने धैर्य बनाए रखा। इतना तो तय हो गया था कि काल यंत्र इसी मूर्ति के चबूतरे के अंदर था, यानी वहाँ पर एक सीमेंट का जो चबूतरा बना हुआ है जिस पर बैठा जाता है, तो मुझे लगा कि ज़रूर इसके अंदर ये काल यंत्र छिपाया। लेकिन सवाल उस तक पहुँचने का था कि उस तक काल यंत्र तक पहुँचे कैसे, क्योंकि उस काल यंत्र के द्वारा ही वो अपने घर वापस जा सकते थे। मैंने आसपास का निरीक्षण आरंभ किया, यानी देख रेख, मतलब उसकी खोज की। मैंने पाया कि मैदान में जगह जगह कुएँ हैं, है ना। उस मैदान में जगह जगह क्या है, कुएँ हैं, कूप, है ना, कहा जाता है कुएँ को। और उसका मतलब है कि यह जमीन खोदकर बनी एक ऐसी संरचना होती है जिसे जमीन के अंदर स्थित जल को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। पुराने ज़माने में लोग पीने के लिए कुएं के पानी का उपयोग करते थे। कुछ स्थानों पर जमीन के अंदर मौजूद पेट्रोलियम पदार्थों को निकालने के लिए भी कुएं खोदे जाते थे। आपने तेल के कुएं का भी नाम जरूर सुना होगा, है ना। इसको आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। और हर कुएं के ऊपर छायादार टीन की छत है। देखिए कि वो कुएं ऐसे ही नहीं हैं, उस पर उनको सुरक्षित रखने के लिए छतें भी जो है वो बनाई गई है। मैंने एक बात और देखी, ये सुंदर लोग उन कुएं के पास जाने से डरते थे, यानी वो जो सुंदर सुंदर लोग दिखाई दे रहे थे वो कुएं के पास जाने से डरते थे। यही नहीं, उन्हें अंधकार से भी डर लगता था। ये ऐसे लोग थे कि उन्हें अंधकार से डर लगता था। रात होते ही अट्टालिका में जाकर छुप जाते थे, यानी महल जब था उसमें जाकर छिप जाते थे। क्यों, समझ में नहीं आया लेखक के। फिर देखिए, इसका रहस्य भी शीघ्र ही मुझे ज्ञात हो गया, यानी बोले उसके बारे में वो क्यों छुप जाते थे उसको भी मैंने ज्ञात कर लिया, है ना।
हुआ यह कि एक दिन मैं खंडहर में विश्राम कर रहा था। खंडहर मतलब टूटे हुए मकान जो रहते हैं उसको बोलते हैं खंडहर। तो कहते हैं कि एक दिन मैं वहाँ पर विश्राम कर रहा था, वहाँ घना अंधेरा था। सहसा मैंने अनुभव किया कि कोई मुझे छू रहा है। मैंने चीख कर पूछा कौन है, और अगले ही पल मैंने टॉर्च जला दी। टॉर्च की रोशनी में मैंने एक विचित्र जीव देखा। बड़ी बड़ी लाल आंखें, सिर पर घने बाल। वह पलक झपकते ही दौड़कर गायब हो गया। मैं उसके पीछे दौड़ा, पर ना जाने वह कहाँ छिप गया। तभी मेरी नज़र कुएं की जगत पर पड़ी। जगत यानी जो चबूतरा है उस पर पड़ी। मैंने सोचा कहीं वह इसी कुएं में तो नहीं उतर गया, यानी वो जो प्राणी जिसने उनको डराया था। मैंने लपक कर कुएं में टॉर्च की रोशनी डाली। देखा कोई जीव तेजी से नीचे जा रहा है। कुएं की जगत पर बैठा मैं सोचने लगा। क्या सोचने लगा? वो चबूतरे पर बैठ गया और सोचने लगा, शायद दुनिया में दो तरह के लोगों का अस्तित्व है। एक उनका जो प्रकाश में धरती पर रहते हैं, और दूसरा उनका जो धरती के नीचे अंधकार में रहते हैं। यानी हम लोग जो कह रहे थे धरती के ऊपर, और दूसरे क्या होते धरती के नीचे अंधकार में। मैंने यह बात एक युवती से इशारे से पूछी। वहाँ पर एक युवती थी, स्त्री थी, उससे पूछी, जिसका नाम था वीणा। उस युवती का क्या नाम था? वीणा था। मैं उससे मेरा परिचय हो गया। उसने इशारों से बताया। उसके आधार पर मैंने धरती के नीचे रहने वाले लोगों के स्थान का नाम रखा गुप्त लोक, जो कि दिखाई नहीं देता, उसको क्या बोलते? गुप्त लोक नाम रख दिया। वो धरती के नीचे रहने वाले लोगों का नाम इन्होंने क्या रख दिया? वैज्ञानिक मित्र ने गुप्त लोक रख दिया। मुझे विश्वास हो गया कि मेरा कालयंत्र इन्हीं गुप्त लोक के लोगों ने छुपाया है, यानी जो धरती के नीचे रहते हैं उन्हीं लोगों ने छिपा दिया। मैंने तय किया कि एक दिन मैं कुएं में उतरकर इसका पता अवश्य लगा लूँगा, है ना। अगले दिन मैं कुएं की जगत के पास जा खड़ा हुआ। मुझे वहाँ देखकर वीणा भी दौड़ी दौड़ी आई। मैं जब कुएं में उतरने लगा तो उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया, यानी वो डरने लगी। भय से पीला पड़ना यानी कि डर जाना। वह चीखने लगी। मैं निश्चय कर चुका था, मेरे लिए गुप्तलोक की दुनिया का पता लगाना आवश्यक था। मेरा कालयंत्र उन्हीं लोगों ने छुपाया है, ऐसा मुझे याद होने लगा था। मैं कुएं में भीतर तेजी से उतरने लगा। थोड़ी ही देर में धरातल पर पहुंच गया। मैंने टॉर्च जलाई तो मुझे एक सुरंग दिखाई दी। मुझे वहां कई मशीनों के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं उसी दिशा में बढ़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद देखा कि सुरंग खत्म हो गई और एक खुली जगह पर तरह तरह की मशीनें लगी हुई है। मुझे लगा जैसे मशीनों के पीछे गुप्तलोक के प्राणी छिपे हैं। टॉर्च के प्रकाश के बंद होते ही अंधकार में सब मुझ पर क्या हो गए? टूट पड़े, है ना। तो अब आगे की घटना है तो हम जो है कल पढ़ेंगे। आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आप लोगों को अभी होमवर्क में सिर्फ मीनिंग करना है, उसके बाद आगे की जानकारी जो है हम पाठ जब समाप्त होगा तब बताएंगे। तो बच्चों आज की कक्षा यहीं समाप्त हो रही है। धन्यवाद।